अगला प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई है? गांधी जी की आत्मकथा जो है, जो गांधी की आत्मकथा है, वो गांधी की आत्मकथा कहां तक लिखी गई है? क्या वो नागपुर अधिवेशन तक लिखी गई है, मद्रास अधिवेशन तक लिखी गई है, बॉम्बे अधिवेशन तक लिखी गई है, या हरिपुरा अधिवेशन तक लिखी गई है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को लिखा है, यानी इस बात को ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। 1920 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो याद रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जरा मेरे दोस्तों बताना कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1925 का वो टाइम पीरियड हुआ करता था। ये गांधी की प्रमुख किताब हुआ करती थी। महात्मा गांधी की अगर हम जीवन की बात करें साथियों, तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंदर में बहुत सारी पुस्तकों को लिखा था। याद रखिएगा, जिनके अंदर में एक पुस्तक हुआ करती थी, जरा बताओ सुनो विद्यार्थियों। आप सबके लिए महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा था, आपको याद होगा, जिसे हम कहते हैं सुनो विद्यार्थियों। साथ ही साथ एक और पुस्तक गांधी की हुआ करती थी, जिसे आप कहते हैं सप्त महाव्रत। याद होगा साथियों कि सप्त महाव्रत भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। एक और पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। साथ ही साथ साथियों अगर याद होगा तो एक और पुस्तक है जिसको कहते हैं अनासक्त योग। याद होगा साथियों, इसको कहते हैं अनासक्त योग साथियों, और ये भी महात्मा गांधी की ही पुस्तक है। साथ ही साथ साथियों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर में एक फेमस किताब लिखी, जिसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज साथियों किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे ये भी पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज भी पुस्तक महात्मा गांधी की है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो है साथियों किसकी पुस्तक हैं? तो ये सारे के सारे साथियों पुस्तक हैं महात्मा गांधी के। अब दो तीन बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की? साथियों आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की, आपसे पूछ दे तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी 1893 में पहुंचे, तो अगले वर्ष 1894 के अंदर में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की। साथ ही साथ साथियों आपको एक प्रश्न का और जवाब देना है कि गांधी पहली बार जेल कहां गए? तो साथी गांधी पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में गए साथियों। कहां गए? तो दक्षिण अफ्रीका में गए। आपसे पूछेगा कि गांधी पहली बार जेल कहां गए? तो 1908 के 6 से 8 के दौरान महात्मा गांधी जो है उस बीच में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो याद रखना कि पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी ने किया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में, जहां पर हर एशियाई मूल के लोगों को 24 घंटे 7 दिन अपने पॉकेट के अंदर में एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होता था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ साथियों यहां पे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर में कितने आश्रम बनाए थे? तो याद रखना साथियों कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर में अपना पहला आश्रम बनाया था, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिनिक्स फार्म नाम हुआ करता था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म जो है कब बनाया, और आपसे यह भी पूछेगा कि कहां बनाया। तो आप कहना कि हाथों पे पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना साथियों। आप कहना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। ना थकेंगे ना रुकेंगे, क्योंकि हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी का पहला आश्रम साथियों फिनिक्स आश्रम हुआ करता था। दूसरा आश्रम की बात करें तो टॉलस्टॉय फर्म हुआ करता था। क्या था साथियों? जरा कमेंट करना। टॉलस्टॉय फर्म 1910 के अंदर में महात्मा गांधी ने कहां बनाया था? तो जोहानिसबर्ग में बनाया था साथियों, जोहानिसबर्ग के अंदर में। ये गांधी का दूसरा आश्रम, और सिर्फ गांधी ने 2 आश्रम बनाए थे, दोनों के दोनों दक्षिण अफ्रीका में ये बनाए गए थे। इसके बाद गांधी जब भारत आते हैं तो गांधी तीसरा आश्रम बनाते हैं साथियों, और उसका नाम होता है सत्याग्रह आश्रम। जरा कमेंट करो क्या नाम होता है? सत्याग्रह आश्रम। ये अहमदाबाद में बनता है साथियों, याद रखेंगे अहमदाबाद में 1915 के दौरान बनता है। उसके बाद गांधी एक और चौथा आश्रम बनवाते हैं, जिसका नाम होता है साबरमती आश्रम। और ये जो साबरमती आश्रम है साथियों, ये 1917 में बनके तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं साबरमती आश्रम। इस साबरमती आश्रम के बाद साथियों गांधी एक और आश्रम बनाते हैं, जिसको कहा जाता है अनाशक्ति आश्रम। बहुत जगह इसे अनाशक्ति आश्रम और बहुत जगह इसे गांधी आश्रम कहा जाता है, और यह बनाया था उत्तराखंड के अंदर में। उत्तराखंड के अंदर में साथियों 1925 की 29
मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, 25 या 29 के अंदर में। और नेक्स्ट जो छठा आश्रम था, जिसे आप वर्धा के अंदर में आश्रम कहते हैं, और जिसे आप क्या कहते हैं, तो वर्धा के अंदर में साथियों आश्रम है महात्मा गांधी का, वो छठा आश्रम महात्मा गांधी का हुआ करता था। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल के अंदर में साथियों 6 आश्रम साथियों महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल के अंदर में बनाए थे। उसके बाद साथियों अगर हम आपसे पूछें तो एक दो और सवाल हो सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो याद रखना साथियों, गांधी अगर दक्षिण अफ्रीका की बात आएगी तो गांधी साथियों दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने 1893 में गए थे और 1915 में भारत आए थे। गांधी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 21 वर्ष कहां बिताए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में बिताए हैं। आपसे सवाल एक और पूछेगा साथियों कि महात्मा गांधी भारत किस डेट को लौटे थे। तो याद रखना साथियों कि महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी। जरा सभी लोग कमेंट करो, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। और इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो इस दिन हम मनाते हैं साथियों प्रवासी भारतीय दिवस। जरा सभी लोग कमेंट करेंगे क्या मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उसके अलावा साथियों पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के साथ जो रंगभेद की नीति हुई थी, जो भेदभाव गांधी के साथ हुआ था, वो किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था। तो आपको याद होगा साथियों कि महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा डरबन से ट्रेन पकड़ी थी और डरबन से ट्रेन पकड़कर महात्मा गांधी पिटोरिया जा रहे थे। महात्मा गांधी पिटोरिया जा रहे थे, इसी बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है और उस रेलवे स्टेशन का नाम है मॉरिसबर्ग। जरा बताना क्या नाम है, तो मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन है। वहीं पर गांधी को प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हुए काला और गोरा का भेदभाव कहकर उतार दिया गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछेगा। अगला सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते थे। तो कहना कि हाथों पे पर गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। राजनीतिक गुरु की बात करते हैं साथियों, तो गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले याद होगा, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले गोखले हुआ करते थे, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की वकालत की थी और उसे बनाया था और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ पूछेगा कि गांधी के धार्मिक गुरु कौन हुआ करते थे, गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे। जब आपसे पूछे कि याद रखना कि गांधी के आध्यात्मिक गुरु पूछ दे, तो गांधी के आध्यात्मिक गुरु साथियों ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु हुआ करते थे, नारायण गुरु हुआ करते थे। साथ ही साथ पूछे कि महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई कहां से की थी, तो कहना है इनर टेंपल से की थी। कहां से की थी साथियों, इनर टेंपल से महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई की थी। और कहां से की थी, तो इनर टेंपल लंदन से पढ़ाई की थी। लंदन से इनर टेंपल से पढ़ाई की थी साथियों, इनर टेंपल लंदन से। कब से कब तक पढ़े थे, तो 1889 से 1891, इन 2 वर्षों के अंदर में साथियों इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटे थे, फिर 1893 में भारत गए थे। गांधी के पूछे कितने बेटे हुआ करते थे, तो गांधी के 5 नहीं 4 बेटे थे, लेकिन 5वां जमुनालाल बजाज हुआ करते थे। मनीलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास, ये गांधी के 4 बेटे थे और एक जमुनालाल बजाज हुआ करते थे, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें अधरनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें कर्मवीर के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें भंगी शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ये वो महात्मा गांधी है जिन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से जाना जाता है। ये वो महात्मा गांधी है जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। ये वही महात्मा गांधी है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को पूरा झोंक दिया था और अंततः सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए सत्याग्रह के दम पर चलते हुए देश को स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को करवाया था। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी साथियों, आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी दिल्ली के अंदर में बिरला मंदिर जा रहे थे और बिरला मंदिर में समय हो रहा था शाम के 5:17 और उस 5:17 पे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बेरगट्टा पिस्टल जो इटली का हुआ करता था, जिसका सीरियल नंबर 606824 हुआ करता था, उससे गोली मार दी और महात्मा गांधी हम सबके बीच नहीं रहे। तो साथियों ये महात्मा गांधी का जीवन परिचय था और एक प्रश्न से कम मैंने 50 सवाल आपको करा दिए। कराएं या नहीं कराएं ये बता दीजिए। क्या हमने 50 सवाल कराएं या नहीं कराएं ये जरा बता दीजिए।